22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर हर एक जगह पर शोर है। लेकिन आज उसके पहले हरैया के विधायक अजय सिंह द्वारा प्रभु श्री राम की पुत्रेष्टि स्थल से एक यात्रा निकाली जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विधायक अजय सिंह मौजूद है, उनके तमाम सहयोगी मौजूद हैं, तमाम यहाँ की जो जनता है वो मौजूद है। और इस यात्रा के लगभग 7 से 8 पड़ाव है। रामरेखा मंदिर पर ये पूरी यात्रा का प्रथम पड़ाव होगा। अजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, सबसे पहले तो इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य बताइए। देखिए, आप सबको पता है कि अयोध्या धाम में प्रभु राम टेंट से निकल करके अपने घर में विराजित होने जा रहे हैं 22 तारीख को। और हम जहां पर खड़े हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं सदर के, गोंडा के प्रतीक भूषण सिंह जी हैं। हम लोग जहां खड़े हैं, भगवान राम की पुत्रेष्टि एक स्थली है। त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि जी ने यहाँ पर यज्ञ कराया था, तो भगवान राम का अवतरण अयोध्या में हुआ था। और ये 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ स्थल भी है, बहुत पौराणिक स्थान आप जहाँ पर हैं। ये मनवर नदी है जो गोंडा के तिर्रे ताल से निकली हुई ये नदी है। इस नदी का भी पौराणिक रूप से इसको पुराणों में उद्यालकी गंगा कहा गया। और इस स्थान का जो महत्व है, शिव पार्वती संवाद में, रुद्र अमल शिव पार्वती संवाद में भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि मक स्थानम महत्वपूर्णम यत पूरा मनोरमा नदी बहती पाप अग्नि मुक्ति भुक्ति प्रदायिका तत् राजा दशरथी सुमेकम चकारवे। इस तरह से वो वार्ता करते हैं कि मखधाम, मनोर नदी के तट पर मखधाम मखौड़ा बहुत ही पौराणिक स्थान है, जहां पर महाराजा दशरथ ने अपने ऋषियों मुनियों के साथ श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ कराया, तो अयोध्या में भगवान राम का अवतरण हुआ। इस नाते ये स्थान मूल है, भगवान राम का मूल मखधाम मखौड़ा है। यज्ञ के बाद वहां अवतरण हुआ। और आगे राम रेखा, जो राम जानकी रोड है, राम रेखा है। राम रेखा भी बहुत पौराणिक स्थान है, जहां पर हम यात्रा लेके पहुंच रहे हैं। वहां पे जनकपुर से जब भगवान राम माँ सीता के साथ लौट रहे थे, तो पूरे परिवार के साथ अयोध्या को छोड़कर सिर्फ एक स्थान ऐसा पूरी दुनिया में है जहां तक राम का नाम है, वो ये है कि रात्रि विश्राम अयोध्या को छोड़कर सिर्फ राम रेखा ने पूरे परिवार ने किया था। और आप जानते हैं राम जानकी रोड, त्रेता युग से राम जानकी रोड, क्योंकि उसमें राम और जानकी चले थे। तो ये ऐतिहासिक जगह हमारे पास है। पड़ाव स्थल हनुमान बाग चकोही। ऐसा माना जाता है कि जो 84 कोसी परिक्रमा का अगला पड़ाव स्थल हनुमान बाग चकोही, वो ऐसा स्थान है कि जब सो जाते थे सब लोग अयोध्या धाम में, तो हनुमान जी वहाँ फल खाने आते थे। तो ऐसी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, और जिसको लेकर के हमारी जिम्मेदारी बनती है। अयोध्या धाम में भगवान राम विराजित हो रहे हैं, तो उनके मूल से भी हम लोग एक यात्रा निकालें, भगवान राम के लिए 10 कदम चलें। अच्छा विधायक जी, जिस तरीके से आपने बताया, हालांकि तमाम पौराणिक स्थलों का आपने जिक्र किया, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, कितना उत्साह देखते हैं आप लोगों के बीच में? अयोध्या के विकास की बात करी जाए, आप तो लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं। देखिए, अयोध्या का निश्चित रूप से विकास होना था, बहुत अयोध्या का विकास हो रहा है। स्वाभाविक है कि सबके अपने अपने इष्ट हैं, सबके अपने अपने देव हैं। हमारे यहाँ से कितने लोग मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, पूरी के लिए जाते हैं ना। वेटिकन सिटी देखिए, वो क्रिश्चियंस का स्थान है, यहूदियों का भी अपना स्थान है। लेकिन हिंदुओं का भगवान तो थे, लेकिन उनका कोई अपना घर नहीं था। तो कल्पना करिए, हम महल में रहें, 2 महलों में रहें, और जिसको हम मानते हैं, जो हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, वो उनके लिए घर ना हो, टेंट में रहें। अब कल्पना करिए कितना प्रसन्नता होगी। स्वतः स्फूर्त लोग आगे निकल रहे हैं। अभी रास्ते भर हम लोगों ने देखा, जो उत्साह है लोगों में, जो कुछ भी करना चाहेगा उसमें राम जी सबका कल्याण करेंगे। विधायक जी, आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है वो चाह के भी प्रभु श्री राम का नाम नहीं ले पा रहा है, विरोध कर रहा, अभी भी निमंत्रण पत्र का विरोध करना हो, तमाम चीजों का विरोध करना हो? देखिए, भगवान राम सबके हैं, किसी को निमंत्रण पत्र का प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। वो तो अधर में फंसे थे, नहीं आना, नहीं बताना चाहिए था कि हम आ पाएंगे, कोई बहाना कर लेते। लेकिन वो सेल्फ गोल कर रहे हैं अपने लिए, और पता है आपको वो क्या चाहते हैं। 24 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 24 में सब राम राम है। एक तरफा 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, और जनता स्वयं निकल के उत्साहित है वोट देने के लिए। मोदी जी और योगी जी, ये दोनों लोग कोई एक व्यक्ति के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ है, तो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको आवास मिला तो सबको मिला, राशन मिल रहा फ्री तो सबको मिल रहा, बिजली आ रही है तो उसके प्रकाश में सभी प्रकाशित हो रहे हैं, शौचालय बना तो सबके लिए बना, किसान सम्मान निधि अगर खाते में आ रही है तो सबके खाते में आ रही है, हिंदू मुसलमान पूछ के नहीं आ रही है, हिंदू या मुसलमान है। तो जो योजनाएं सरकार की हैं
वो योजनाएं सबके लिए हैं। विपक्ष बांटना चाहता है, विपक्ष बांटना चाहता है, लेकिन ये जनता है, ये जनता मुस्तैदी के साथ अपने देश के साथ खड़ी है और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ी, अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। विधायक अजय सिंह मौजूद थे। अब से कुछ देर में यहाँ से एक परिक्रमा यात्रा शुरू होगी, जिसका नेतृत्व हरैया विधायक अजय सिंह और उन्हीं के साथ साथ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता करेंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।